आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब होता है डी, सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन पद और लिखिए। अच्छा, तो पहले तो हमें पता करना है कि कौन कौन सा इसमें से एपी है। एपी होने के लिए क्या होना चाहिए? एपी होने के लिए जो डी है, डी मतलब सर्वांतर, वो क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे अगर हम डी निकालें तो डी का मान होता है ए टू माइनस ए वन। ठीक है ना, ए टू माइनस ए वन अगर आप करें तो यहाँ पे कितना है? चार है। चार में से दो घटाएंगे तो कितना आएगा? दो आएगा। हम फिर से डी निकालेंगे, इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है, मतलब ए थ्री माइनस ए टू। यदि ये दोनों उत्तर हमारे सेम आते हैं तो ये एपी है, और अगर नहीं आते हैं तो नहीं है। तो आठ ए थ्री है माइनस चार, कितना आ गया? चार। ये दो आया है, ये चार आया है, जबकि दोनों को क्या आना चाहिए था? बराबर आना चाहिए था। तो हम लिख देंगे सर्वांतर बराबर नहीं है। सर्वांतर लिखो या सर्वा अंतर लिखो, कोई बात नहीं। सर्वा अंतर बराबर नहीं है, अतः एपी नहीं है। ठीक है, यदि ये एपी होता तो हम इसके तीन पद और निकालते हैं, पर चूंकि एपी है ही नहीं तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। इस पे आते हैं, इस पे डी का मान निकालते कितना होगा? ए टू माइनस ए वन। ए टू का मान कितना है यहाँ पर? पाँच बटे दो। ए वन का मान कितना है? दो। कुछ नहीं है तो इसके नीचे एक आ जाएगा। इन दोनों का लसा जो है वो दो बनेगा, तो ये पाँच माइनस के एक के पहाड़े में दो, दो बार में आता है, दो का गुणा करेंगे तो चार। तो ये आता है कितना? पाँच में से चार गया एक, एक बटे दो। डी का मान है एक बटे दो। यहाँ पे डी का मान एक बार फिर निकालते हैं, तो ए थ्री माइनस ए टू होगा, मतलब इसमें से ये घटेगा तो होगा थ्री माइनस पाँच बटे दो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक आएगा। लासा कितना आएगा? दो आएगा। एक के पहाड़े में दो, दो बार में आता है, दो का गुणा तीन में करेंगे तो छः, माइनस दो के पहाड़े में दो एक बार में आता है, एक का गुणा पाँच में करेंगे तो पाँच। कितना आ गया? एक बटे दो। एक बटे दो और एक बटे दो, तो डी का मान क्या है? समान आया। तो लिखेंगे सर्वान अंतर समान है। ठीक है ना, अतः एपी है, अतः एपी है। जैसे ही एपी सिद्ध हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना है? इसके तीन पद और लिखने हैं। तीन पद और लिखने हैं, इसके आगे के तीन पद और लिखने हैं। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चार पद तो लिखे हैं। हमें लिखना है पांचवा, छठा और लिखना है सातवां। मैंने आपको इस सूत्र के बारे में बता रखा था। यहाँ पे भी बताया हुआ है कि एन माइनस वन डी, एनवा पद है तो एन माइनस वन होगा, मतलब यहाँ पे पांचवा पद है तो ये ए प्लस पांच में से एक गया तो चार डी। ये छठा पद है तो छह में से एक गया तो पांच डी। ये सातवां पद है तो छह में से एक पांच, सात में से छह गया एक गया तो सिक्स डी। हमें ये ज्ञात करना है एक तरीके से, तो करते हैं। ए का मान कितना है? दो है। दो और प्लस चार गुना डी, तो चार का गुना करेंगे किसमें? डी का मान कितना है? एक बटे दो है तो एक बटे दो का करेंगे। ऐसे ही इसमें ए प्लस फाइव डी है तो क्या होगा? ए का मान कितना है? दो, ठीक है ना, प्लस पाँच, और डी का मान कितना है? एक बटे दो। वैसे यहाँ पर ए प्लस सिक्सटी है तो दो प्लस छः गुना एक बटे दो। इसको हम हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे देखिए, ये दो से दो, दो से चार कटेगा तो ये दो आएगा, दो प्लस दो कितना आ गया? चार। अगला पद क्या आएगा? इसके बाद चार आएगा। इसको करते हैं दो प्लस पाँच बटे दो, ठीक है ना, दो प्लस पाँच बटे दो आया ना। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसका लसा आएगा दो, एक के पहाड़ में दो, दो बार में आता है तो गुणा करेंगे तो चार प्लस पाँच तो ये होगा नौ बटे दो। ठीक है ना, वैसे ही इसको काट देंगे, ये एक हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, तो दो प्लस तीन कितना आएगा? पाँच। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? चार, नौ बटे दो और पाँच। ये इसके आगे के तीन पद हो गए।
अच्छा, अब हमें ये देखना है कि क्या ये AP है कि नहीं है, तो फिर से हम D निकालेंगे। तो D बराबर कितना है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, -3.2, माइनस माइनस का 1.2। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो आएगा कितना, माइनस का 3.2 प्लस 1.2। तो 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, मतलब दशमलव के बाद 0 है। और ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, फिर से D निकालते हैं। D जो है वो A3 माइनस A2 भी होता है। तो A3 ये है, तो माइनस का 5.2 माइनस माइनस का 3.2। जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5.2, माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, जैसे ऊपर बना था। 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, और 5 में से 3 गया तो 2 आया, लेकिन साइन क्या लगेगा, माइनस का। मतलब D जो है वो यहाँ पे क्या है, समान है। तो लिखेंगे सर्वांतर, सर्वांतर क्या है, समान है। सर्वांतर समान है तो ये AP है। अगर ये AP है तो हमें इसके 3 पद और निकालने पड़ेंगे। 1 2 3 4, 4 पद दिए है ना, 5वां पद, ठीक है ना, 6ठा पद और 7वां पद इसके आगे का होगा। 5वें पद को क्या लिखते हैं, A+4D, A+4D है ना। ये A+5D होगा, ये A+6D होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, वहां लिखा हुआ है मैंने सूत्र। ठीक है, 5 है यहाँ पे तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 6, यहाँ n है तो यहाँ n-1 है। ठीक है, बार बार ये चीज बोल रहा हूँ मैं। A+4D, तो A+4D, A का मान कितना है, माइनस का 1.2 है ना, माइनस का 1.2 है, +4D, तो प्लस और प्लस भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, और D का मान कितना है, -2 है। जब आप इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा, जब आप इसको हल करेंगे तो ये माइनस का 1.2 तो है ही है, ठीक है ना, माइनस का 1.2 है, और ये माइनस का 4 दूनी 8 है, तो ये आएगा 8 और 1 9, तो माइनस का 9.2 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 9.2। वैसे ये करिए, ए का मान कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 5, और D का मान कितना है, माइनस का 2। तो आप इसको जब हल करेंगे तो माइनस का 1.2 और 5 दूनी 10, तो माइनस का 10 तो कितना आएगा, माइनस का 11/11.2। A7 निकालते हैं। A7 का मतलब है A+6D, तो A की वैल्यू है माइनस का 1.2 प्लस 6 गुना माइनस का 2। तो जब आप इसको हल करेंगे तो माइनस का 1.2 प्लस 2 माइनस 12, तो माइनस का 13.2। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2। ठीक है, अब आगे करते हैं। इसमें भी निकालना है हमको D जो है वो क्या है, A2 माइनस A1, मतलब क्या है, माइनस का 6 माइनस माइनस का 10। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 प्लस 10, तो ये आ गया 4। कितना आ गया, 4 आ गया। फिर से D निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, माइनस का 2 माइनस माइनस का 6, क्योंकि A2 की वैल्यू कितनी है, -6 है, तो माइनस का 2 और प्लस का 6, तो ये भी कितना आ गया, 4 आ गया। तो लिखेंगे सर्वांतर समान है या बराबर है, कुछ भी लिख दीजिए, समान है अतः AP है। अच्छा, AP हो गया, अब हम निकालेंगे वही A5 A6 A7। A5 का मतलब कितना है, A+4D, तो A का मान कितना है, माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10 फिर +4, D का मान कितना है, 4, तो ये आएगा माइनस का 10 प्लस 16, तो कितना आएगा, 6 आएगा, प्लस का वो भी कितना आएगा, 6 आएगा, क्या, प्लस का। फिर निकालते हैं A6 क्या है, A+5D, तो A का मान कितना है, माइनस का 10 है, प्लस
5 और डी का मान कितना है 4 है, तो ये होगा माइनस का 10 प्लस का 20, तो ये आएगा प्लस का 10। सातवां जो पद है वो क्या होगा ए प्लस 6d। ए का मान कितना है -10 प्लस 6 और डी का मान कितना है 4, तो माइनस का 10 और प्लस का 24, तो ये आएगा कितना 14। अतः हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 6, 10 और 14, ये हमारे आगे के 3 पद हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें 4 के 4 भाग हो गए। आइए हम आगे के भाग करते हैं। लिखा है कि 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2, क्या ये एपी है या नहीं है? ठीक है, तो हमें ये देखना है कि एपी है या नहीं है, और अगर एपी हो ये तो इसके 3 पद और लिखने हैं हमें। तो एपी है या नहीं है जानने के लिए हमें डी के मान की जरूरत है, तो डी का मान निकालते हैं। डी बराबर होता है a2 माइनस ए वन। क्या होता है a2 माइनस ए वन। जब a2 माइनस ए वन का मान हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? a2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस a1 क्या है 3, ये इससे कट जाएगा तो कितना आएगा रूट 2, मतलब डी का मान कितना है रूट 2। ठीक है ना, दोबारा निकालते हैं डी, क्योंकि डी बराबर आना चाहिए इस केस में भी। a3 माइनस ए2, a3 में से a2 को माइनस करना है, तो कैसे लिखा जाएगा इसे? देखो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, तो देखो 3 से 3 कट गया, 2 जहाँ पे 2 रूट 2 है और यहाँ पे 1 रूट 2 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 रूट 2 बचेगा, तो रूट 2 लिखेंगे, मतलब डी जो है वो बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे कि सर्वा अंतर यानी कि डी समान है, अतः एपी है। ठीक है, एपी है कि नहीं है तो हमने सिद्ध कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है, इसके आगे के 3 पद और लिखने हैं, 1 2 3 4, तो हमें निकालना है a5 a6 और a7। a5 फिर से क्या लिखा जाएगा a प्लस 4d, a6 जो क्या है 5d और a7 क्या है a प्लस 6d। ये 3 संख्या, ये 3 पद हमें निकालने हैं। तो a प्लस 4d, a का मान कितना है 3, ठीक है, प्लस 4d, 4 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है रूट 2, तो 3 प्लस 4 रूट 2 क्या हो गया 5वां पद हो गया। वैसे ही 6 पद निकालेंगे a प्लस 5d, तो 3 प्लस 5 और d का मान कितना है रूट 2, ये होगा a प्लस 6d, तो 3 प्लस कितना होगा यहाँ पे 6d, तो 6 रूट 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2 होगा इसके आगे का पद, 3 प्लस 5 रूट 2 होगा और 3 प्लस 6 रूट 2 होगा। ये हमारा इसके आगे के 3 पद हो जाएंगे। आइए अब इसे देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। तो फिर से डी ने a2 माइनस a1, ठीक है ना, डी का मान क्या है a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो क्या आएगा 0.22 माइनस 12। जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए घटाया कैसे जाता है कि इसमें दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो यहाँ पे भी 2 संख्या बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है ना, अब 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, इस 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा, दशमलव का दशमलव और 0, तो यहाँ पे डी का मान इतना आएगा। फिर से डी निकालते हैं, ये a3 माइनस a2 होगा, इसमें से अब ये माइनस होगा, तो इसको करते हैं, है ना, इसको ये घटाएंगे, इसको भी 3 रीड का बनाते हैं। ठीक है, 2 में से 0 गया तो 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। हाँ देखिए, ये जो है 0.02 है और ये 0.002 है। यहाँ पे क्या डी समान नहीं है, लिख देंगे कि सर्वा अंतर यानी कि डी समान नहीं है, समान नहीं है, अतः
AP भी नहीं है, अतः ये AP नहीं है। आइए इसे देखते हैं। ठीक है, वहां क्या लिखा है, 0, माइनस का 4 है, माइनस का 8 और माइनस का 12। तो लिखते हैं वही फिर से, डी डी जो है वो A2 माइनस A1 है। तो माइनस के 4 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। फिर से डी निकालते हैं, A3 माइनस A2 होता है। माइनस के 8 में से माइनस करना है माइनस का 4, तो माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, और ये 4। ठीक है ना, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, इनटू हुआ यहाँ पर। तो माइनस के 8 में से प्लस का 4 अगर जोड़ेंगे, माइनस के 8 में प्लस का 4 अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। यहाँ लिखेंगे क्या, सर्वा अंतर, यानी कि डी समान है। क्या है, समान है। ठीक है ना, ये क्या है, समान है। तो हम लिख सकते हैं अतः एपी तो है, एपी होने के बाद क्या है, 4 तो पद दे रखे हैं, मतलब 5वां निकालना है, 6वां निकालना है और 7वां निकालना है। ठीक है, ये पद हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो 5वां पद क्या होगा, a प्लस 4d, 5 लिखा है तो यहाँ पे 1 कम होगा। वैसे 6वां क्या होगा, a प्लस 5d, और 7वां होगा a प्लस 6d। ठीक है ना, हमको यह ज्ञात करना है। a का मान कितना है, 0 प्लस 4, और d का मान कितना है, माइनस का 4 है। क्या है, माइनस का 4, तो ये आएगा माइनस का 16। क्या आएगा, क्योंकि 0 है, 4 का गुणा 4 में करेंगे 16, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगेगा। अब a प्लस 5d, तो 0 प्लस, ऐसे पुट होगा 5 चौक 20, तो ये आएगा माइनस का 20। तो यहीं पे a प्लस 60, तो ऐसे लिखा जाएगा, तो माइनस का 24 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 24। तो हमारे पास क्या आता है आंसर, माइनस का 16, माइनस का 20 और माइनस का 24। ये उस समांतर श्रेणी के आगे के 3 पद हैं।